Yes. Yes. So hello everyone. Dear students, first of all, I hope you all are well and good. So students, मेरे पास एक क्वेरी आई है जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का। तो उसमें जो हमारे नेचर ऑफ रूट्स हैं, जो एनसीईआरटी में 3 नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करा गया कि जब हमारा डी जो कि डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके रूट्स होंगे हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। ये पहला नेचर ऑफ रूट था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम थोड़ा आगे की तरफ पढ़ेंगे, दूसरा नेचर ऑफ रूट था जब डी हमारा 0 के इक्वल था तो रूट कैसे होते थे, रियल एंड इक्वल, राइट। तीसरा था जब डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से अगर छोटा हो जाए, मतलब नेगेटिव पहुंच जाए, तो उस कंडीशन में रूट्स हमारे इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स कहलाते थे। लेकिन क्लास जब आप आर एस अग्रवाल बुक पे प्रोसीड करोगे तो उस कंडीशन में वहां पे एक चौथा रूट और होगा, मतलब चौथा नेचर और होगा, जो कि कहलाएगा आपका रियल रूट्स। क्या कहलाएगा? रियल रूट्स। कहने का मतलब है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्यारे बच्चों ये कह देगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस गिवन वेरिएबल की वैल्यू निकालो, के की, या कुछ भी पूछ लेगा, और उसका नेचर गिवन होगा कि इसका नेचर जो है वो रियल रूट्स है। एक बार फिर से मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ये करेगा कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उसका नेचर भी गिवन होगा कि उसका नेचर रियल रूट्स है, ओनली रियल रूट्स, ना ही रियल एंड डिस्टिंक्ट, ना ही हमारा रियल एंड इक्वल, ना ही इमेजिनरी। सिर्फ बोलेगा आपसे इट हैज रियल रूट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्या आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं मैं। तो उस कंडीशन में क्लास हम इसमें ये के की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक। तो रियल रूट्स के लिए क्लास जो हमारी कंडीशन बनती है वो बनती है d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। क्या बनती है? d जो कि डिस्क्रिमिनेंट है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी कंडीशन बनती है ओनली फॉर रियल रूट्स। तो ध्यान से समझना बात को। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हमें क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इसी तरीके का है, ठीक है। ध्यान से समझना सब लोग हैं। मान लो के एक वैल्यू निकल के आई, फॉर एग्जांपल, मतलब एक सिस्टम लिख रहा हूं मैं आपके सामने, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16। पहली कंडीशन है के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16। आपको यहां से के की वैल्यू निकालनी है। तो अच्छा, एक बात और हम ये भी जानते हैं कि बेटा नंबर लाइन पर ये हमारा ओरिजिन होता है, और जब हम यहां से राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो नंबर हमारे इंक्रीज होते हुए चलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं। और फिर जब हम जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं तो नंबर हमारे इंटीजर्स हमारे डिक्रीज होते हैं। पहले आएगा हमारा -1, फिर आएगा हमारा -2, -3 एंड सो ऑन। कहने का मतलब -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है। तो जब भी आप नेगेटिव सीरीज में जाते हो तो नंबर क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, है ना। ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो के की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि एक ऐसी वैल्यू हो जो इस कंडीशन को क्या करे, फुलफिल करे, ठीक है, फुलफिल करे। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने पहले के की जगह क्या रख के देखा, एक एग्जांपल के लिए 3, के की जगह मैंने यहाँ पे 3 रख के देखा, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे के की जगह 3 रखा प्यारे बच्चों, तो 3 रखने पर जब मैंने उसका स्क्वायर करा तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। तो मुझे 9 मिला। क्या 9 16 से बड़ा है? तो आंसर है नो, 9 16 से बड़ा नहीं है। तो के की वैल्यू 3 फिर यहाँ पे नहीं होगी। मैं यहाँ पे एक तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड लेके चल रहा हूँ।
एक वैल्यू सोच रहा हूं, इधर पुट कर रहा हूं और जो आंसर आ रहा है उसको इससे क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला नहीं हुआ सेटिस्फाई। ओके, फिर मैंने लिया k की वैल्यू, मैंने अगली वैल्यू ली हमारी k इज इक्वल टू 4। अब मैंने यहाँ पे k की वैल्यू 4 रखी, 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, 4 का स्क्वायर 16 इज ग्रेटर देन 16। क्या 16 16 से बड़ा है? नहीं, 16 16 के इक्वल है, तो 4 भी हमारी यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई। कोई बात नहीं। फिर आपने सोचा कि सर एक काम करो, 4 रहने दो, 5 रख के देखो। ठीक है, जब मैंने 5 रखा है यहाँ पे, 5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, तो हाँ कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, 25 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 16, 25 16 से बड़ा है। तो मैंने यहां से एक अंदाजा लगाया कि हाँ यार k की वैल्यू 4 नहीं होगी, लेकिन k की वैल्यू 4 से बड़ी जरूर होगी, तभी ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, जैसा कि अभी हमने देखा। अच्छा, फिर आपने कहा कि अच्छा सर एक बार k की वैल्यू 8 रख के देखना। चलो k की वैल्यू 8 रख के देख लेते हैं। जब हमने k की वैल्यू 8 रखी तो मुझे मिला 8 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16 एंड 64 इज ग्रेटर देन 16। हाँ बिल्कुल सही है, 64 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 16 ना। यस इट इज करेक्ट। तो k की वैल्यू 8 भी हो गई, k की वैल्यू 5 भी हो गई, मतलब k की वैल्यू वो है जो 4 से बड़ी है। k की वैल्यू क्या है, 4 से बड़ी है, लेकिन 4 नहीं हो सकती है k की वैल्यू। समझ लो मेरी बात को। ठीक है, अच्छा सर आपने 4 ही क्यों लिया यहाँ पे, k की वैल्यू तो 1 से भी बड़ी हो सकती है, k की वैल्यू 1 से भी बड़ी है। पर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 1 से बड़ी लूं तो 1 से बड़ी तो 2 भी आएगी, 2 आएगी, तो 2 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? नहीं। k 1 से बड़ी 3 भी आएगी, क्या 3 इस कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही। 4 आएगी, 4 सेटिस्फाई हुई थी? नो सर। 5 आएगी, 5 सेटिस्फाई हो रही है? यस सर। 6 सेटिस्फाई होगी, 7 होगी, मतलब 4 से बड़ी ही होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 लिया है। अब आपने सोचा, अब देखो आपने और क्या सोचा, देखो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट हम नहीं समझेंगे क्लास, तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, याद करना पड़ जाएगा। अब आपने सोचा कि सर जरूरी है k की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही हो, k की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है? सोचना भी सही है आपका भाई। तो मैंने यहाँ पे k की वैल्यू को नेगेटिव ली, कौन सी लूं? अच्छा हम सब जानते हैं नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो मैंने k की वैल्यू अगेन -4 ली, फिर से -4 इसमें रखूंगा, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 है ना। 16 क्या 16 से बड़ा है? नो सर, बराबर है, तो -4 सेटिस्फाई नहीं हुई, छोड़ो। फिर से k की वैल्यू आपने कही सर -5 लेके देखी है, तो k की वैल्यू जब मैंने -5 यहाँ रखी तो मुझे मिला -5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, और -5 का स्क्वायर क्या मिला हमें, 25। यस 25 इज ग्रेटर देन 16 ना, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब आप कहोगे कि सर टेक k इज इक्वल टू -6, टेक k इक्वल टू -7 -8, तो ऐसे तो माइनस की वैल्यू आगे बढ़ाए चले जाओ, तो वो इस कंडीशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन k की वैल्यू -4 सेटिस्फाई नहीं कर रही है, k की वैल्यू -4 सेटिस्फाई नहीं कर रही है, पर हाँ -4 से ऊपर की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो आपने ये बोला मुझसे कि सर नेगेटिव की कंडीशन में k की वैल्यू छोटी होगी -4 से, -4 से छोटी होगी, क्योंकि -4 से छोटी मतलब -5 -6 -7 नंबर लाइन पे अभी हमने देखा था। माइनस में मतलब माइनस में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जाए तो भले ही वो नंबर बढ़ता है, लेकिन क्योंकि उससे पहले क्या लगा है माइनस, तो वो उसकी डिजिट को, उसकी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में कर देता है। जैसे -1 -2 -3 -4, तो मैं -4 और -3 में क्या बोलूंगा, -4 इज लेस देन -3, भले 4 3 से बड़ा है, लेकिन -4 -3 से छोटा है। इसीलिए क्लास
यहाँ पे k की वैल्यू जो होगी -4 से छोटी होगी, मतलब -5 होगी, -6 होगी, -7 होगी। इस तरीके से मैंने इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करा। ठीक है, अब इसमें एक मॉडिफिकेशन देखो। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो रही होगी एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। ये वीडियो हमारी थोड़ी सी बड़ी जाने वाली है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना। अब सुनना ध्यान से। अब मैं इसमें मॉडिफिकेशन क्या कर रहा हूं, मैंने मान लो k² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 रख दिया। क्या कर दिया मैंने, k² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आपने बोला सर इक्वल टू भी आ गया ना, कोई बात नहीं। अब आप एक काम कीजिए सर, अब आप k की वैल्यू में प्लस का 4 रख के देखो। प्लस का 4 जब इसमें रखोगे तो 4² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यही तो आएगा। अब आप कहोगे कि सर 16 भले ही 16 से बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ 16 के इक्वल है। क्या 16 से भले ही बड़ा नहीं है, लेकिन 16 के इक्वल है। इक्वल है तो आप कहोगे 16 या 6 इज इक्वल टू 16, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब आप मुझसे कहोगे कि सर यहाँ पे k की वैल्यू 4 तो होगी और 4 से बड़ी भी होगी। मैंने क्या बोला, यहाँ पे k की वैल्यू 4 सेटिस्फाइड कर दी है ना कंडीशन को, हाँ सर। और k की वैल्यू 4 से ऊपर की तरफ ले जाओगे 5, 6, 7 सब सेटिस्फाई करेंगी। तो हाँ k की वैल्यू 4 से बड़ी भी हो सकती, मतलब k की वैल्यू 4 से बड़ी भी हो सकती है, और इस कंडीशन में k की वैल्यू 4 के बराबर भी हो सकती है। अब आप सबका दिमाग ये चलेगा कि सर अगर पॉजिटिव की कंडीशन में ऐसा हो रहा है तो फिर यहाँ पे नेगेटिव भी फॉलो होगा। क्या मतलब है इसका, कि सर आप एक बार अब यहाँ पे 4 की जगह -4 रख के देखो। मैंने रखा -4, तो क्या ये भी आ गया। तो आप कहोगे सर अब यहाँ पे k की वैल्यू -4 से छोटी तो होगी, मतलब -5, -6, पर यहां पे k की वैल्यू -4 के इक्वल भी हो सकती है। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इक्वल टू का साइन लगा के है ना, इसलिए ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब हम इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इट दिस इक्वेशन हैज रियल रूट। बस क्या है, ये इक्वेशन के क्या है, हमारे रियल रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के फॉर्मेट में है, हाँ सर है, ax² + bx + c। तो यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगी 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 2, सही है ना। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। तो अच्छा रियल रूट दे रखा है, हाँ तो पहले वैल्यू निकाल लो इसकी, k² - 4 × 2 × 2 k² - 4 × 2 = 16। ये d की वैल्यू आ गई, क्योंकि इसके रूट कैसे है, रियल। तो अगर इसके रूट रियल है क्लास, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी या छोटी है, वो बड़ी और बराबर है, तो k² - 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या होगा, -16 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो -16 चेंजेस टू +16, तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, और 0 + 16। अब यहाँ पे देखो वही कंडीशन बन गई मॉडिफिकेशन वाली। अब आपको यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। अब क्या कहोगे कि सर देखो अब यहाँ पे k की वैल्यू, आप क्योंकि बता चुके हो ये वाला एग्जाम्पल, तो हमें पता है k की वैल्यू यहाँ पे बड़ी होगी, छोटी होगी और बराबर होगी किसके, -4 के, पहली बात। और k की वैल्यू बड़ी होगी और बराबर होगी किसके, 4 के। यही हमारा आंसर होगा, समझे।
तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। इसके जैसा मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको अब क्लियर हो रहा होगा, रियल रूट्स वाला। आई थिंक इसमें ये वाला स्क्वायर वाला कंडीशन एक ही आती है, और कोई मुझे इसमें दिख नहीं रहा है। ये रहा 16 वाला। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8, 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। अगर इसके रूट्स रियल हैं तो यहां पर d की वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है? एक बात का ध्यान रखना, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम चेक कर लेना कि वो जनरल फॉर्म के फॉर्मेट में लिख रहे हैं या नहीं, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस की फॉर्म में लिख रहे हैं या नहीं। तो हाँ, यहाँ पे तो लिख रहे हैं। चलो, तो a की वैल्यू होगी यहाँ पे 2, b की वैल्यू p, c की वैल्यू 8। इधर हमें p का वैल्यू निकालना है क्लास। तो d की वैल्यू क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8, 4 2 8, 8 is 64। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, here d is greater than equal to 0, which implies p square minus 64 is greater than equal to 0। तो p square is greater than equal to minus 64, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फिर? 64, राइट? अब तुम बताओ सोच के क्या है की वैल्यू। देखो, अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू 7 लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो 7 7 या 49, क्या 49 64 से बड़ा है? नहीं सर, छोटा है, तो 7 नहीं होगी। हाँ, अगर मैं p की वैल्यू 8 लेता हूं तो 8 का स्क्वायर 64 जो होगा वो भले ही 64 के इक्वल नहीं, वो बड़ा नहीं है, लेकिन 64 के इक्वल है। इक्वल टू का साइन है ना यहाँ पे। तो हाँ, p की वैल्यू 8 हो सकती है और p की वैल्यू 8 से बढ़ी जाएगी, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। पॉजिटिव की कंडीशन में p की वैल्यू अगर 8 होगी जो कि पॉजिटिव है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, और 8 से बड़ी होगी तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे p की वैल्यू बड़ी होगी और बराबर होगी किसके? 8 के। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर नेगेटिव में नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेम कंडीशन नेगेटिव में होगी। अगर मान लो p की वैल्यू -8 है तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। पर हाँ, -8 से फिर वैल्यू छोटी होनी चाहिए, मतलब -9, -10, -11। तो इधर p की वैल्यू छोटी होगी और बराबर होगी किसके? -8 के, तब ये कंडीशन हमारी क्या है? सेटिस्फाइड होगी। So have a note of this. तो इस टाइप से ये रियल रूट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। देखो, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम यहाँ पे p की वैल्यू 8 कभी नहीं लेते, -8 और 8 मतलब इक्वल टू नहीं लेते। हाँ, p की वैल्यू 8 से बड़ी होती और यहाँ p की वैल्यू 8 से छोटी होती। ये कंडीशन होती है अगर जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता। हमने एग्जाम्पल में देखा था कॉन्सेप्ट में। एक क्वेश्चन और देखो क्लास, ये तो है, एक क्वेश्चन और देखो। एग्जाम्पल नंबर 15 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके जो रूट्स हैं वो नो रियल रूट्स हैं। कैसे हैं? नो रियल
रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब इमेजिनरी रूट्स, मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0। तो ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में है सर। ए की वैल्यू यहाँ पे 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू 5 के, सी की वैल्यू 16। तो डी क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 5k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, 25k स्क्वायर माइनस 64। ओके, क्योंकि ये लेस देन 0 है तो 25k स्क्वायर माइनस 64 इज लेस देन 0। तो 64 इधर जाके प्लस का, अब 25 नीचे चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में है ना, तो k स्क्वायर इज लेस देन 64 अपॉन 25। ये कंडीशन आई। अब प्यारे बच्चों बात ये आती है, अब k की वैल्यू यहां से क्या हो सकती है? देखो होगी तो फ्रैक्शन में ही। अब तुम कहोगे सर कि k की वैल्यू इधर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो सोचो k की वैल्यू यहां पे मैं ऐसी क्या रखूं कि 64/25 से छोटी दिखाए। सोचो, तो मैंने ये सोचा कि चलो k की वैल्यू लेके देखते हैं हम 8/5, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। तो जब मैंने इधर रखा 8/5, तो 64/25 चौक खत्म हो रही है, इज लेस देन 24। क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है? नो सर, ये तो इसके इक्वल है, छोटी थोड़ी नहीं है। तो आपने कहा कि सर 8/5 नहीं होगी, ये वैल्यू 8/5 से छोटी जाएगी, तभी तो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड होगी। जैसे मैंने लिया 7/4, तो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगी 49/16। कहने का मतलब है k की वैल्यू यहाँ पे लेस देन ही होगी किससे? 8/5 से। ठीक है, लेकिन हाँ 8/5 छोटी होगी, लेकिन अगर मैं नेगेटिव में जाऊं तो k की वैल्यू अगर मैं रखूं सपोज करो -8/5, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होगी इसमें? नहीं होगी, क्योंकि -8/5 का मतलब हो गया 64/25, नहीं होगी। अगर मैं सपोज करो कम रखता हूं -7/4, जो कि -8/5 से कैसी है ये वैल्यू? बड़ी, क्योंकि माइनस में नंबर लाइन वाली सीन याद करो। तो आप कहोगे सर कि नेगेटिव की कंडीशन में k की वैल्यू बड़ी होगी किससे? -8/5 से, है ना। -8/5 से बड़ी का मतलब -7/4, -6/3, इस तरीके से। तो यहां पे हमारी दो कंडीशन बनी, k की वैल्यू या तो बड़ी होगी, छोटी होगी 8/5 से और बड़ी होगी -8/5 से। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में कि k की वैल्यू छोटी होगी 8/5 से और k की वैल्यू बड़ी होगी किससे? -8/5 से। इसको हम ऐसे रीड करते हैं फिर से, क्या? k की वैल्यू छोटी होगी 8/5 से और k की वैल्यू बड़ी होगी -8/5 से। ठीक है क्लास? तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन और करा। ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 15 RS अग्रवाल का। सो आई होप कि टुडेज लेक्चर इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल, एंड मैंने कोशिश पूरी ये करी है कि इस रियल रूट्स वाले को एक ही वीडियो में हम खत्म करें। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो then kindly share it to your friends so that your friends can also see this, because this concept is very 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 important concept and very confusing also, है ना। तो अच्छे से समझना, और अगर ना समझ में आए then comment me, I will sort out your doubts. Okay, so have a good day everyone. जय हिंद।